बहुत जगह इतनी ऐसी शिकायत आई है कि आज बेटी की बारात आने वाली है और बारात आने से 2 घंटा पहले लड़की गायब हो गई। ये कौम समाज के लिए कितनी 8 नवंबर को जो प्रोग्राम होने वाला है, 4 बच्चियों का असर से प्रोग्राम सब लोग खुश रहे। आजकल बहुत ज़्यादा मर्डर वगैरह का भी केस चलता है, इस वजह से सब कोई खुश। गरीब यतीम बच्चियां हैं तो उसका सब कुछ फ्री है, लेकिन अगर कोई देना चाहे अपने मर्जी से, ज़कात का पैसा जैसे वो खाने का मुस्तहिक नहीं है तो 2000 रुपया मंथली वो देता है, महीना का 2000। अक़िमिस्सलात लिदुलूकिश्शम्सि इला ग़सक़िल लैलि व क़ुरआनल फ़ज्र इन्न क़ुरआनल फ़ज्रि काना सुबह में उठते लोग फजर में 4 बजे उठकर हेड में माती हैं, जगा देती हैं, हम लोग वजू करके नमाज के लिए चले जाते हैं। के लिए बिहार बोर्ड से मैं मैट्रिक कराता हूँ, बिलोंग करती है। मैंने 60 लाख की ज़मीन बेचकर इस मदरसे में लगा दिया। ज़िला सीवान में पहली बार जो है 4 बच्चियाँ हिफ्ज़ मुकम्मल की हैं, जिनकी दस्तारबंदी 8 नवंबर जुमा का दिन असर से शुरू होगा, 9:30 बजे तक प्रोग्राम चलेगा। दोनों ज़िला के लोगों से दरख्वास्त है, अपील है हमारी, मर्द औरत दोनों हजरात यहाँ पर आएँ और जो है इन बच्चियों की जो है बयान से, तकरीर से, नज़म से और इनके कुरान की तिलावत से मुस्तफ़िद भी हों और उनके भी दिल में एहसास पैदा हो कि हमको अपनी बच्ची को भी बनाना चाहिए, हमारी बच्ची कुरान की हाफिज़ बने, दीन की दाई बने, इस्लाम की मुजाहिदा बने। और फिर जो है ये बिहार बोर्ड से मैं मैट्रिक भी कराता हूँ इन बच्चियों को कि दुनिया में जीना है तो दुनिया की तालीम भी ज़रूरी है। जी। तो ये जो दस्तारबंदी इतने बच्चों को पढ़ाया जाता है, इस बच्चियों को पढ़ाया जाता है, ये मदरसा है कहाँ, कब से चल रहा है और कितने बच्चे इसमें पढ़ रहे हैं और नाम क्या है, एक एक करके बताया जाए। ये मदरसा जो है शफ़ी छपरा बढ़हरिया में है और ये मदरसा 2000 यानी कोरोना से पहले 1 साल शुरू हुआ है और अभी चल रहा है ये। और 4 बच्चियां जो हिफ्ज़ की हैं, एक बच्ची दुलदुलिया की है और एक बच्ची नूरा हता की है और एक बच्ची हबीबपुर की है जो यतीम बच्ची है जिसके वालिद नहीं है और एक बच्ची जो है मोहम्मदपुर की है। यानी एक बच्ची तो गोपालगंज की है और 3 बच्ची सिवान की है। क्या नाम है इस मदरसे का? जामिया फातिमतुज़ ज़ोहरा लिल बनात इस मदरसे का नाम है। जी। कितनी बच्चियां अभी? 95 बच्चियां ज़ेर तालीम हैं। कितना है? 95 बच्चियां ज़ेर तालीम हैं, जिनका खाना खुराक सब मदरसा ही बियर करता है। अच्छा, एडमिशन लेने का अगर कोई जो लोग भी इस वीडियो को देख रहा है, सिवान, गोपालगंज, छपरा, जी, अपनी बच्चियों को अगर इसमें एडमिशन कराना चाहता है तो उसका क्या प्रोसीजर है? उसमें देखिए गरीब यतीम बच्चियां हैं तो उसका सब कुछ फ्री है, लेकिन अगर कोई देना चाहे अपने मर्जी से, ज़कात का पैसा जैसे वो खाने का मुस्तहिक नहीं है तो 2000 रुपया मंथली वो देता है, महीना का 2000 रुपया ताउन मदरसे के लिए, मदरसे की ताउन के लिए। एड्रेस क्या है इस मदरसे का? एड्रेस जो है ये शफ़ी छपरा गांव हो गया, पोस्ट बढ़हरिया और डिस्ट्रिक्ट सीवान है। ठीक है। क्या सोच है कि बच्चियों के लिए आप लोग मदरसा शुरू किए हैं? देखिए, हम लोग ये सोचे हैं कि जैसे कौम समाज के लड़का अगर लवारिस है, कोई उसका सहारा नहीं है, तो होटल में जाएगा तो बावर्ची बन जाएगा, गैरेज में जाएगा तो मैकेनिक बन जाएगा, उससे उसकी ज़िंदगी गुजर सकती है। लेकिन कौम समाज की जो गरीब तबके की बच्चियां हैं, जिनके बाप मर चुके हैं, बाप हैं तो पैरालिसिस हो चुका है या फिर बाप ने दूसरी शादी कर ली, उन बच्चों को छोड़ दिया है, तो ऐसी बच्चियों को हम गाँव में घूम करके अडॉप्ट करते हैं और ला करके समझिए तो हम उसको अपनी बेटी समझ करके उसकी तालीम तरबियत का निज़ाम करते हैं। यहाँ तक कि मैं चाहता हूँ कि कौम समाज के लोग मदद कर दें और उन बच्ची की शादी करके हम उसके घर तक पहुँचा दें। हम उनकी इज़्ज़त और उनके ईमान की सलामती चाहते हैं। उसी कौम समाज से क्या अपील कीजिएगा? उस कौम समाज से हम यही अपील करते हैं कि बहुत हजरात हमारे जो है माल वाले, जिनको अल्लाह ने माल से नवाजा है, बराए मेहरबानी जो है अपने माल से कुछ % जो है गरीब यतीम बच्चियों पर सर्फ करें कि कल क़यामत के दिन उनको ज़ख़ीरा आखरत मिले और अल्लाह ताला उनसे खुश हो और उनके नस्लों को भी अल्लाह खुश रखे। अच्छा, सिर्फ बच्चियों के आपने 95 बच्चियाँ सिवान गोपालगंज की बच्चियाँ हैं, 95 बच्चियाँ हैं, सिर्फ बच्चियों का आप एजुकेशन दे रहे हैं, बच्चियों में बदलाव आ रहा है कि नहीं लोगों में?
नहीं, बच्चियों में काफ़ी बदलाव आ रहा है, बच्चियों में काफ़ी प्रोग्रेस आ रहा है। यही बच्चियां जो अपने घर जा रही हैं तो अपनी माँ की खिदमत कर रही हैं, माँ को सलाम कर रही हैं, पर्दे के साथ घर के अंदर ज़िंदगी गुजार रही हैं, अपने दादा दादी की खिदमत करती हैं, कौम समाज की खिदमत करती हैं। बच्चियों के अंदर हया, बच्चियों के अंदर शर्म, पर्दा, एक यानी हर चीज़ उसमें उन्नति की जा रही है, उनकी तरबियत की जा रही है, जिससे बड़ी बेहतरीन मैसेज जाता है। और बहुत सारे लोग जो है जज़ाकल्लाह खैर, और बहुत सारे लोग खुशी का इजहार करते हैं। अब बहुत सारे लोग ताउन करते हैं। कुछ बच्चियां रास्ते से भटक जा रही हैं। सिवान गोपाल के देखा जाए कई दिन खबर चलते रहता है। जी जी क्या जी कहेंगे जी वैसे? ऐसे बच्चियों के लिए यही है कि जो माँ बाप हैं, जैसे बाप सऊदी अरब में है, माँ के हाथ में पैसा आ रहा है, वो पैसा बच्चियों के हाथ में जा रहा है। बड़ा बड़ा मोबाइल सबके बच्चों और बच्चियों के हाथ में है। अब नेट का ज़माना है, सारे लोग उस नेट से बिगड़ रहे हैं। तो हम माँ बाप से अपील करते हैं कि अपने छोटे छोटे बच्चों को यानी मोबाइल से बचाया जाए, मखलूत माशरे से बचाया जाए। बहुत सारी बच्चियाँ अकेले पटना पढ़ने जा रही हैं, इलाहाबाद जा रही हैं, दिल्ली जा रही हैं, कोचिंग करने जा रही हैं, जो आगे पीछे कोई उनका सहारा नहीं होता है, और जिसके बिना पर बच्चियों में खराबियाँ पैदा हो रही हैं। अच्छा, एक और बात, जो इन बच्चियों को जो तालीम देते हैं, जो गुरु उस्ताद होते हैं, वो महिला हैं या पुरुष हैं? नहीं, छोटी बच्चियों के लिए हमने पुरुष को रखा है मखरज को सही कराने के लिए। लेकिन जब बच्चियां वही बड़ी हो जाती हैं तो हमारे पास महिला ही उनकी तालीम के लिए हैं, वही तालीम देती हैं। हिफ्ज कौन कराता है? हिफ्ज महिला ही कराती है। एक और सवाल, ये जो मदरसा चल रहा है, इसकी रजिस्ट्रेशन कहाँ से है? ये अभी ट्रस्ट हम लोग बनाए हुए हैं, और फिर जो है इसका रजिस्ट्रेशन की कोशिश की जा रही है। और ये मदरसा बहुत छोटी जगह पर है, हम लोग बड़ी जगह तलाश कर रहे हैं, बड़ी जगह मिल भी गई है। कहा कि 9 कट्ठा ज़मीन एक आदमी डोनेट कर रहे हैं, और उस वहीं पर ही मदरसा ट्रांसफ़र करने की यानी हम लोग मशवरा कर रहे हैं कि बड़ी जगह हो, हज़ारों बच्चियों की तालीम हम दें, दीन दुनिया इसकी दोनों बने। ठीक है। 8 तारीख को जो प्रोग्राम होने वाला है उस पर थोड़ा बात नहीं हुआ। जी, एक जी, बार जी। और थोड़ा उसके बारे में कहाँ डिटेल, होने कितने वाला है, बजे कब से से है? होगा? हाँ, टाइमिंग 8 नवंबर को जो प्रोग्राम होने वाला है, 4 बच्चियों का असर से प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। और इमारत शरिया के शमशाद रहमानी साहब नायब अमीर शरीयत हैं, और देवबंद के दौर हदीस के उस्ताद भी हैं। वो जो है देवबंद से यानी बाइकार जो है दिल्ली, और दिल्ली से फ़्लाइट से पटना, और पटना से बाइकार जो है शफ़ी छपरा आएंगे। अब प्रोग्राम ख़त्म होते ही, प्रोग्राम 9 बजे ख़त्म हो जाएगा। अब प्रोग्राम ख़त्म होते ही दुआ होगी, फिर नमाज होगी। अब तकरीबन 3000 से लेकर 3500 आदमी का खाने का इंतज़ाम मैंने किया है, जिसमें 50% मस्तूरात होंगी और 50% मर्द होंगे, यानी 50% औरत होंगी, 50% मर्द होंगे। औरतों का बिल्कुल सेपरेट निज़ाम किया गया है, पर्दे के साथ। हमारे मदरसे की बच्चियाँ उनकी खिदमत करेंगी, पर्दे के साथ वो दीनी माहौल में आकर के दीन की बात सुने और बच्चियों का प्रोग्राम देखें। हो सकता है उन माँ के दिल में जज्बा पैदा हो जाए, मैं भी अपने बच्ची को आलिम बनाऊं, मैं भी अपनी बच्ची को हाफिज़ा बनाऊं, और ये कल जो है बच्ची आलिमा हाफिज़ा बन करके दुनिया में कुरान को, इस्लाम को, दीन को आम करेगी, और जो है जन्नत में जाने का मुस्तहिक बनेगी। ठीक है। अच्छा, ये दुनियावी तालीम की जान, दुनियावी तालीम के लिए बिहार बोर्ड से मैं मैट्रिक कराता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि उस बच्ची के अंदर इतना शर्म, इतना हया भर दिया जाए कि फिर डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लेकिन अपने इस्लाम को, अपने ईमान को ना बेचे, अपने इज्जत को ना बेचे, दुनिया में कहीं रहे, इस्लाम को उजागर करके अपनी हया के साथ, पर्दे के साथ दुनिया के किसी भी महकमे में जाए, जज बन जाए, मजिस्ट्रेट बन जाए, वकील बन जाए, लेकिन अपने इस्लाम को जाहिर करे। ठीक है। कौन लोग इंतजामिया में है, मदरसा कौन चलाता है? इंतज़ामिया में ट्रस्ट हैं, कोई सदर है, कोई सेक्रेटरी है, और ये मेंबरान हमारे 20 मेंबरान हैं, जो हम लोग बैठ करके मीटिंग करते हैं, मशवरा करते हैं, और जो मशवरा में तय होता है उस हिसाब से हम लोग अमल करते हैं। कोई अगर ताउन करना चाहता है, कोई अगर ताउन करना चाहता है तो मदरसे का जो है अभी तो अकाउंट्स नहीं खुला है, लेकिन अनकरीब जो है रजिस्ट्रेशन हो चुका है और प्रोसेस में है। वैसे मेरा अकाउंट नंबर है जिस पर लोग ताउन करते हैं, मदद करते हैं, और वो ट्रस्ट के नाम से ही अभी अकाउंट खुलने वाला है, जो बहुत जल्द खुल जाएगा। आप अपने बारे में बताइए। जी, मैं सऊदी अरब में मैं QC इंस्पेक्टर था, और जब मैं एक मस्जिद में जाके बयान किया तो मेरी टॉपिक यही थी कि मेरे भाइयों, आप तो पैसा कमा के घर भेज देते हो, अगर वो पैसा माँ के हाथ में जाता है, माँ से वो बेटियाँ ले लेती हैं, और बेटियाँ जो है बहुत गलत काम करती हैं। बहुत जगह इतनी ऐसी शिकायत आई है कि आज बेटी की बारात आने वाली है, और बारात आने से 2 घंटा पहले लड़की गायब हो गई। ये कौम समाज के लिए कितनी नीच काम है। तो मैं कहा, तो बयान के बाद हमको एक लड़का पकड़ के रोने लगा कि मेरी भी बहन जो है बारात आने से 1 दिन कबल जो है वो घर छोड़ के चली गई, उसका लिंक किसी और बच्चे से था। तो हमको दिल में बड़ा चोट और सदमा हुआ कि मैं तो डॉलर रियाल यहाँ पे कमा रहा हूँ, अक़ौम समाज की बच्चियाँ जो है वो
गलत रास्ते पे जा रही हैं, तो इसके लिए मैंने सोचा, ठान लिया कि मैं इंडिया में जा करके एक मदरसा कायम करूँगा और बच्चियों को जमा करके दीनी तालीम दूंगा और उन बच्चियों को जहन्नम की आग से बचाने की कोशिश करूँगा। आप कौन है इस नाम क्या है आपका? मेरा नाम शब्बीर आलम है, मेरा घर शफी छपरा है और जो है हमारे चचा राजा मियाँ मुखिया जो थे तकरीबन 35 साल जो है मुखिया रहे हैं। हमारी फैमिली जिम्मेदार से बिलोंग करती है। मैंने 60 लाख की ज़मीन बेचकर इस मदरसे में लगा दिया। आप बताओ क्या काम कितना- है? मैं इस मदरसे की सिक्योरिटी हूँ। 60 लाख की जमीन आपने बेचा है? मैंने 60 लाख की ज़मीन जामो रोड में मैं बेचा हूँ, वो चौधरी स्वीट वाले ख़रीदे हैं और मैंने बेचकर मदरसे में लगा सिर्फ दिया, मदरसा के लिए? सिर्फ मदरसे के लिए। अच्छा, ये जलसा कहाँ होगा? लोकेशन? जलसा जो है अरबाब इंस्टीट्यूट में, अरबाब कैंपस में ये जलसा होगा, मठिया पर। अच्छा, छब्बीस बढ़िया। हाँ जी, छपी छपरा बढ़िया। बड़हरिया के सफी छपरा में होगा। जी 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 ठीक है, सारी बात। मेरा नाम अक्सर मुबीन है। क्या पढ़ती हैं बाबू? दौड़ करते हैं। दौर करती हैं। 300 पारा आपको याद है ना? कुरान हिफ्स मुकम्मल हो गया आपका? मुँह से बोलो। जी। बोलिए मुंह से। कहाँ घर है आपका? हबीबपुर। कितने दिन से इस मदरसे में रहती हैं? 5 साल से। 5 साल से। कितनी उम्र है आपकी? उम्र कितनी है अभी आप? 9.5 साल। 9.5 साल की। तो आपने हिफ्स कर लिया है ना? जी। कुछ सुनाइए, कुछ सुनाइए कुरान। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अक़िमिस सलाता लिदुलूकिश शम्सि इला ग़सक़िल लैली व क़ुरआनल फ़ज्र। इन्न क़ुरआनल फ़ज्रि काना मशहूदा। किस क्लास में पढ़ती हैं आप? दर्जा हिफ्ज में। दर्जा हिफ्स कर रही हैं अभी? नहीं, दौर कर रहे हैं। हिफ्ज मुकम्मल हो चुका है, दौर कर रहे हैं अभी। दौर क्या कहा जाता है? जो होता है हिफ्ज करने के बाद फिर दोबारा जो पढ़ चुके हैं उसको पक्का करने को उसको मुख्ता खाया दौर का है। और बता रहे थे हजरत कि आप लोग बिहार बोर्ड से पढ़ाई भी करती हैं, जी। तो उसमें कौन क्लास में है? 8 में। ठीक। आपका कहाँ घर है? नूरा आता। नूरा हता। क्या नाम है आपका? नाजिया शमशाद। नाजिया शमशाद। जी। आपके अब्बू क्या करते हैं? अरब रहते हैं। सऊदी रहते हैं। सऊदी रहते हैं। आप हिफ्स कर ली हैं? जी। कहाँ तक हिफ्स की हैं? मीन्स कब हिफ्स आपका मुकम्मल हुआ? मुकम्मल हो गया है, दौड़ करते हैं। दौर कर दी हैं। अच्छा, कुछ सुनाइए ना आप भी, छोटा सा कोई सूरत वैसा। छोटी सूरत सुनाओ, ज़्यादा बड़ी नहीं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तीनि वज़्ज़ैतून वतूरि सीनीन वहादल बलदिल अमीन। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फ़ल साफ़िलीन। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति फ़लहुम अज्रुन ग़ैरु ममनून। फमा युकज़्ज़िबुका बअदु बिद्दीन। अलैसल्लाहु बिअहकमिल हाकिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ठीक। आता आप लोगों का थोड़ा सा। हम लोग सुबह में उठते रहो फजर में 4 बजे उठकर हेड में आती हैं, जगा देती हैं। हम लोग वज़ू करके नमाज़ के लिए चले जाते हैं। नमाज़ पढ़ के फिर हम लोग क्लास में बैठते हैं। लोग फिर क्लास में 1 घंटा या 1.5 घंटा पढ़ाई होती है। उसके बाद फिर बिस्किट बढ़ जाता है, 2-2 बच्चे सब बिस्किट खा लेती हैं। उसके बाद थोड़ी देर बाद छुट्टी होती है फ्रेश व्रेश होने के लिए। उसके बाद फिर हम लोग तराने के लिए जाते हैं। लोग घंटी लगती है तो तराना पढ़ने के लिए जब हम लोग तराना पढ़ लेते हैं उसके बाद क्लास लगाते हैं लोग। फिर 2-2.5 घंटा पढ़ाई होती है, फिर छुट्टी हो जाती है। नाश्ता के लिए नाश्ता कर लेती है बच्ची आधा घंटे में। उसके बाद फिर क्लास लगता है तो राइट 11 बजे छुट्टी हो जाती है। उसके बाद हम लोग 2 घंटा आराम करते लोग, सोते हैं लोग। उसके बाद 1 बजे हम राइट जगते हैं लोग, अजान होती है तो खाना खाते हैं लोग, फिर नमाज़ पढ़ते हैं लोग। उसके बाद फिर हम लोग क्लास में बैठते हैं लोग। फिर असर के वक्त छुट्टी होती है तो हम लोग फिर बिस्किट बढ़ता है 2-2 ठो बिस्किट खाते हैं लोग। उसके बाद
छुट्टी थोड़ा सा खेलने वगैरह की होती है। फिर मगरिब से 10-15 मिनट पहले हम लोग आके बैठ जाते हैं लोग। उसके बाद हम लोग वज़ू करके बैठ के दुआ करते लोग अल्लाह ताला से। उसके बाद दुआ के बाद जब अज़ान होती है तो हम लोग फिर अज़ान नमाज वमाज पढ़ते लोग, दुआ वगैरह पढ़ते लोग अज़ान के बाद की। उससे फिर क्लास में बैठते हैं लोग तो 9 बजे छुट्टी होती है। फिर नमाज़ वगैरह पढ़ के वज़ू करके नमाज़ पढ़ के फिर खाने के लिए जाते हैं लोग। फिर हम लोग खाना खा लेते हैं लोग। उसके बाद फिर रात में सब कोई जल्दी सो जाते हैं लोग। पहले के मुताबिक अभी हाफिज़ कुरान है, आप कैसा फील करती है और लोगों को क्या कुछ कहेंगे जो भी बच्चियाँ लोग? पहले के मुताबिक तो बहुत कुछ फील करता है। पहले घर पे था तो कुछ और बात था, यहाँ पे आके बहुत कुछ सीखने को मिला। कितनी खुशी होती है? बहुत ज़्यादा खुशी होती है, सीखने को मिला। कुछ पढ़ने मखारिज वगैरह आता नहीं था सही से, तो यहाँ पे आके सीखे। नमाज का तरीका हुआ, सुन्नती हुई, हर चीज़ यहाँ पे आकर सीखे। और हम सबसे यही गुजारिश करना चाहते कि मेरी तरह आप लोग भी बनने की कोशिश करें और आप लोग भी यहाँ पे आकर जल्द से दाखिला लेकर पढ़ने की कोशिश करें, कुछ सीखें, ताकि समाज के लोगों को कोई चीज़ बता सके, सिखा सके। ठीक ठीक है। एक और बात बता दीजिए, आपने कहा अल्लाह पाक से दुआ करते हैं जी, रोज़ आप लोग दुआ करते हैं, क्या दुआ करती हैं अल्लाह पाक से? अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमें हाफिज़ बनाए, बाअमल बनाए, हमें फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की हया ज़िंदा फरमाए, खदीजा कुर्बानी ज़िंदा अता फरमाए। बहुत सारी सहाबिया गुजरे, उनके जैसे नेक बनने की तौफीक अता फरमाए। हमें नेक रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। हमें हर झगड़ा लड़ाई हर चीज़ से, कीड़ा कपट से अल्लाह ताला इससे पाक रखे। हमें 5 वक्त की नमाज का तौफीक अता फरमाए। मुल्क में अमन सुकून हो, सब लोग खुश रहें। आजकल बहुत ज़्यादा मर्डर वगैरह का भी केस चलता है, इस वजह से सब कोई खुश रहे, सबके लिए दुआ करें।